हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसन स्टडी। आज हम वर्कशीट 15 करने जा रहे हैं और ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी और 23 अगस्त 2021 की रहेगी। ठीक है, पहले वर्कशीट समझेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के साथ जो है उसे सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं फटाफट। देखो बच्चों, आपको ये एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पर जो बता रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह से एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखो ये प्लस के साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव है, और अगर आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, छत पर जा रहे हो, टेरेस पर जा रहे हो तो पॉजिटिव है। तो ये आपको सीखना है अच्छे से कि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, आप 5 स्टेप ऊपर जाते हैं तो देखो जब ऊपर जाओगे तो प्लस में रिप्रेजेंट करना है, आप 3 स्टेप नीचे जाते हो तो माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। अगर आप 6 स्टेप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले गए, फिर 2 स्टेप और ऊपर चले जाते हैं तो आप 8 स्टेप ऊपर पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। ऐसे ही बोल रहा है अगर 3 स्टेप आप नीचे जाते हैं, चले गए 3 स्टेप नीचे, उसके बाद कह रहा है आप 4 स्टेप और नीचे चले जाते हैं तो आप कितने नीचे चले गए, माइनस के 7 पे चले गए ना। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे उसने बोला 3 स्टेप नीचे कर ले गए, 1 2 3, फिर उसने बोला कि आप 4 स्टेप और नीचे चले गए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने स्टेप पहुंच गए आप, 7 स्टेप नीचे चले गए ना। तो ये बता रहा है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी और बढ़ रही है तो प्लस का ही आएगा, एक चीज़ घट रही है दूसरी और घट रही है तो माइनस का ही आएगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर प्लस में 4 प्लस में 6 जोड़ोगे तो प्लस का 10 आएगा। ऐसे अगर माइनस के 3 है, माइनस के अगर और कम हो गए तो माइनस का लिख के दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सिखा रहा है, ये समझ में आ गई। अगर हमने क्या सीखा, अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो हम प्लस कर देंगे। अगर एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है तो उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि माइनस का साइन नीचे उतरने को बताता है, प्लस का साइन ऊपर जाने को बताता है। इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चों को फिर कन्फ्यूजन होती है, फिर गलती करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया कि 5 स्टेप जो है वो आगे जाता है, गो डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक बार नीचे जा रहा है और एक बार ऊपर जा रहा है। जब एक बार नीचे एक बार ऊपर जाता है तो आपके पास क्या बचेगा, जो ज़्यादा होगा। अब प्लस का 7 ज़्यादा है, माइनस का 5 कम है, तो प्लस की रकम बढ़ी तो प्लस का साइन लगाएंगे। इस बात को ध्यान से समझ लो। ठीक है, दोबारा समझ लो। 5, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 5 कदम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, हम 7 कदम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे तो प्लस के 2 बचेंगे ना। ठीक है, नहीं तो और ध्यान से समझो, माइनस का 5 है प्लस का 7 है, तो माइनस की रकम छोटी है 5, प्लस के साथ बड़ी है, तो प्लस के 2 आंसर आ गया। समझ में आ गई। अब अगला वाला बोल रहा है कि एक बार आप 6 कदम ऊपर चले गए और 11 और नीचे चले गए, तो इस बार माइनस की रकम बड़ी है प्लस की छोटी है, तो माइनस का 5 आ गया। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जो रकम बड़ी होगी, अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस की बड़ी तो प्लस का साइन आएगा। एक बात और हमने क्या सीखी कि अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो हमेशा घटाना ही है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है। ठीक है, इसमें भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है। समझ में आ गई। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, हमें साइन को देखना है जो बड़ा है। एक आधा एग्जाम्पल और देख लो, माइनस का 9 है प्लस का 10 है, यहाँ 10 है माइनस का 9 है। अब बताओ क्या आएगा, प्लस की रकम बड़ी है प्लस का 1 आएगा, प्लस की रकम बड़ी है प्लस का 1 ही आएगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। हमने क्या सीखा, ये फॉर्मूला बन गया कि अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही होगा, दोनों माइनस माइनस के तो माइनस ही होगा। अगर एक माइनस का एक प्लस का एक प्लस का एक माइनस का है तो हमें वही एक बात है, हमें घटाना है। एक बात यह है कि अगर एक माइनस का एक प्लस का तो घटाना तो है ही, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो, अगर दोनों प्लस के हैं तो ऐड ही होगा, दोनों माइनस के हैं तो भी ऐड होगा, साइन वही लगेगा जो लगा हुआ है। लेकिन अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो आपको घटाना है और जो बड़ा है उसी का साइन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर 9 - 4 है तो आपको घटाना ही है,
लेकिन प्लस का बड़ा है, अगर कोई साइन नहीं होता आगे तो प्लस माना जाता है, तो प्लस का ही लगाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक आपको? ठीक है, अब हम फटाफट कर लेते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर नंबर लाइन में दिखा रहा है, तो देखो नंबर लाइन में जैसे हमें ये 3 और 4 का बोला है, या यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दे देगा, तो आपको जैसे प्लस का 3 लिखा है तो पहले आप 0 से प्लस के 3 पे चले जाओ, फिर प्लस का 4 लिखा है तो प्लस के 4 पे चले जाओ, तो कितना आंसर आ गया? 7 आ गया। आप देख रहे हो ना, मेरी बात ध्यान से देखो कि अगर दोनों प्लस के हैं तो ऐड ही हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, प्लस का है 6 तो हम 0 से 6 पर चले गए, माइनस का तो लेफ्ट में जाना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। देखो प्लस की रकम बड़ी है, माइनस की छोटी, तो प्लस का ही आ रहा है, और नंबर लाइन पे भी आ रहा है। नंबर लाइन इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, माइनस का 2 है, माइनस का 5 है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया था। अगर माइनस का 2 है और फिर माइनस का है तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो देखो माइनस के साथ ही आंसर आ रहा है ना, समझ में आ गई? अब देखो इधर, यहाँ माइनस का है फिर प्लस का है, पहले हम माइनस पे चले गए, फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पे ख़त्म किया है, तो आगे प्लस है तो राइट में जाना है, और माइनस है तो लेफ्ट में जाना है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। और आपको अभी समझाया था, माइनस का 5 है, प्लस का 4, तो घटाना ही है, साइन किसका बड़ा है? माइनस का। अगर आपको नंबर लाइन से बोलेगा तो नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा, अगर आपको बिना नंबर लाइन के बोलेगा तो बिना नंबर लाइन के करना पड़ेगा। देखिए, आपकी जो वर्कशीट है उसमें केवल आपके 2 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने जो शीट पर देखा था 3, तो जो लास्ट ईयर आई थी ना उसमें 3 थे। ठीक है, तो अब फटाफट आप देखो, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको जो है नंबर लाइन में जो है ना इंटीजर्स को शो करना है। तो यहाँ लिखा है 5 मोर देन 3, तो जो ये लिखा है ना 3, तो पहले आपको 3 बनाना है, उसके बाद आपको जो है 5 उसमें मोर कर देना है, मतलब ज़्यादा कर देना है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में ना थोड़ा उल्टा होता है, तो अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो ठीक है, वैसे अपने हिसाब से तो इस पर इंग्लिश में सीखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है 3, तो सबसे पहले हम 3 पर चले जाएंगे। ठीक है, 3 पर चले गए, उसके बाद बोला 5 मोर, तो इसी 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 मोर, 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक हमने एरो बना दिया। तो इस तरीके से हम टोटल कहाँ पहुँच गए? 0 से हम पहुँच गए 8 पर, तो ये हमारा आंसर आ गया। प्लस का 3 है, मोर मतलब प्लस का 5, तो दोनों को ऐड करें कितना आ गया? प्लस का 8 आ गया। क्लियर हो गया? ऐसे कॉपी पर नोट करना, ठीक है, स्केल से बनाना बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी करना अगर आपको ये अच्छा लगे तो। ठीक है, अभी बोला 3 कम, ठीक है, 3 कम करने हैं 2 से, तो जो भी आपको पहले दिया होगा, ठीक है, उसको बाद में करना है, और जो आपको बाद में दिया उसे पहले करना है, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ लिखा है लेस देन 2, तो पहले 2 पर चलेगा, तो 0 से 2 पर चलेगा। देखो अब ध्यान से दिख रहा होगा, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है लेस, लेस में हमें लेफ्ट में जाना है। कहाँ जाना है? लेफ्ट में, मतलब ठीक है 0 से इधर की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है 2, तो हम 2 से जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो फिर हम लेस लिखा है तो हम 2 से जाएंगे, और अगर कुछ ना लिखा होता तो हम 0 से स्टार्ट करते। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल याद रख लो, लेस लिखा है तो लेफ्ट होना है, ठीक है, और मोर लिखा है तो हमें राइट में जाना था। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ जो नंबर दिया होगा उस पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो पहले 2 पर चले गए। उसके बाद ये लिखा है 3, तो हम यहाँ 3 पर चले गए। ठीक है, ये देखो 3 कैसे के 1 2 3, तो हम पहुँचे कहाँ? तो आपको ये भी एरो बनाना है, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है ना ये वाला, तो 2 करके इस तरीके से देखो, तो आपको ये भी बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया -1, तो ये हमने लिखा, देखो हमें ऐसे लिखना है, ये लिखा प्लस का 2, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -3, फिर 2 -3 -1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो, उसके बाद देखो आराम से नोट करते जाना, साथ के साथ समझते भी जाओ, नोट भी करते जाओ। अब उसके बाद इसका 3 पार्ट, तो अब आपको समझ में आ गया ना? पहले आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला? -3, तो पहले -3 पर चलेगा, तो यहाँ पर ना एक चीज़ छूट गई बच्चों, -3 लिख लेना। ठीक है, उसके बाद बोला 3 लेस, तो यहाँ पर भी -3, क्योंकि लेस मतलब माइनस, तो देखो पहले हम -3 पर गए। ठीक है, उसके बाद हम जो है फिर -3 पर आगे चले गए, तो देखो 1 2 3, तो 6 पर पहुँच गए हम।
तो हमने ये बना दिया। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हमें तीसरा एरो ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर जब एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो तो हमें फिर ऐसे एरो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप -3, ठीक है, -3 और इसके ऊपर भी -3 जरूर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। और यह -6 इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया। देखो -3 लिखा, फिर उसके बाद ये 3 लिखा माइनस का, क्योंकि लेस लिखा तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो -3 कितने हो गए, -6 हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको जो है ना बिना नंबर लाइन के सॉल्व करना है। तो 21 और यहाँ पर दे रखा है -12, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार पहले। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब इस सेकंड को इसने बोला सिर्फ सम करना है, इसको ऐड करना है। तो जहाँ एंड लिखा है ना हम वहाँ प्लस लिख देंगे। तो बस देखिए हमने यहाँ एंड की जगह प्लस लिख दिया, उसके बाद 21 का 21 और ये -12 का -12, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 21 में से 12 गए, क्या बचे 9। अब आप इसके आगे प्लस लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस के आगे जो प्लस वाली अमाउंट होती है उसमें प्लस लिखो या नहीं लिखो मर्जी होती है, ठीक है। बाकी इतना ही करना आप। अब देखो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, -25 एंड -61, तो एंड की जगह प्लस आ गया और ये -61 लिख दिया। उसके देखो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे। समझ में आ गई, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। साइन माइनस करेगा। देखो क्या माइनस मैंने क्यों बोला, देखो आपके पास 3 रुपये कम थे, 2 रुपये और कम हो गए, तो आपके पास कितने रुपये कम हो गए, -5 कम हो गए ना, है ना। इसलिए आपको याद रखना जब दोनों माइनस के होते हैं तो आपको दोनों को ऐड करना, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखो उसका थर्ड पार्ट, -56 लिखा, एंड की जगह प्लस लिखा, और यहाँ प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। अब माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की रकम छोटी है। जिसकी रकम बड़ी होगी ना उसका साइन आता है। और याद रखना अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आपको हमेशा लेस करना है, ठीक है। तो इसलिए 56 में 39 गए, 17 आ गए। याद रखना बच्चों कि अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आपको हमेशा लेस करना है, ठीक है। और साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। जैसे 56 बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, मतलब माइनस की अमाउंट बड़ी है तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। याद रखना माइनस प्लस दे रखो तो हमेशा घटाओगे और साइन उसका लगाओगे जो बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था ना, देखो एक ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, देखो एक प्लस का है एक माइनस का है ना। तो हमेशा घटा रहे हैं और साइन किसका लगा रहे हैं, जब जो रकम बड़ी है। तो यहाँ पे प्लस की बड़ी है और प्लस की जब बड़ी है तो प्लस साइन लगाओ मर्जी होती है। तो मैंने पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझा दी है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और फिर मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।